जब से यूपी ट्रिपल एससी पैट का फॉर्म निकला है तब से लगाकर अब तक कुछ बच्चे इसलिए परेशान थे कि पैट होगा या नहीं होगा, और कुछ बच्चे जब उनका पैट का फॉर्म भर गया और कुछ बच्चे रह गए हैं। जब उनको बाद में पैट की अहमियत पता चली और जिन बच्चों का फॉर्म भर गया, मतलब कंप्लीट हो गया, तो उनको एक अजीब सी खुशी हुई, एक अजीब सा सुकून सा महसूस हुआ कि आखिर उनका यूपी ट्रिपल एससी पैट का जो फॉर्म है वो भर गया। ठीक है। उसके बाद जब इसमें कुछ जेई के बच्चे भी हैं जो यूपी ट्रिपल एससी जेई 16 वाले हैं, ये 40,000 के समथिंग बच्चे, 1,19,000 के समथिंग बच्चे उसमें 2018 वाले हैं। तो आखिर कोई किसी के साथ कैसे अन्याय कर सकता है ना। अब अन्याय का क्या मतलब होता है, अन्याय शब्द का यूज़ मैं इसलिए यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब कोई भी वैकेंसी निकलती है तो आप सभी को समान अवसर का मौका मिलना चाहिए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी में ये जो पैट है, हाई स्कूल, ग्रेजुएशन और 12वीं से आपकी योग्यता इसमें रखी गई थी। अब जब से पैट की एग्ज़ाम डेट घोषित हुई है 20 अगस्त, जैसा कि आप सभी को पता भी होगा, तब से बच्चे पढ़ाई में बिल्कुल लग गए हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पैट कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, सिलेबस इसका बहुत बड़ा है। और जो समय है पैट का, जो एग्ज़ाम डेट यूपी ट्रिपल एससी ने घोषित करी है, वो भी अब ज़्यादा समय नहीं है और आप सभी को भी पढ़ना चाहिए। अच्छी बात है अगर आप पैट कर लेंगे। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी के जो बच्चे हैं जेई वाले, उनके मन में दोस्तों बहुत सारी शंकाएँ चल रही हैं। वो बहुत परेशान हैं एक बात को लेकर। और मुझे भी बहुत सारे बच्चों ने फ़ोन किया कि सर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो ये पैट के लिए हमने फॉर्म भरा था, कि कहीं हम बेकार में कहीं पैट के लिए कभी हम ऐसा हो कि अपनी टेक्निकल की पढ़ाई छोड़कर पैट के चक्कर में पड़ जाएं। क्योंकि पैट आप सभी जानते हैं नॉन टेक्निकल है। कुछ बच्चों के द्वारा अपना आपको ये भी आश्वासन दिया जा रहा है कि जो चीज़ नॉन टेक्निकल पैट में आएगा वही नॉन टेक्निकल यूपी ट्रिपल एससी जेई में भी होता है। तो आप सभी के जानकारी के लिए दोस्तों मैं बता दूं, और ये भी है कुछ बच्चों के मन में ये भी अब शंकाएँ हैं, क्योंकि अब जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी ने दोस्तों आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया है कि अक्टूबर में जो 30,000 पद होंगे उनकी एक मुख्य परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी कराएगा, जिसमें लेखपाल के पद होंगे। ठीक है, लेखपाल पटवारी के, बीडीओ के होंगे, स्वास्थ्य विभाग में पद होंगे। लेकिन उस वो जो विज्ञापन यानी कि वो जो न्यूज़पेपर में दिया है उसको देखकर बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि क्या टेक्निकल की कोई वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, जेई वालों की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, जेई वालों को यूपी ट्रिपल एससी पैट की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और अगर वो यूपी ट्रिपल एससी पैट की तैयारी करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो उधर, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जेई के एग्ज़ाम को लेकर भी यूपी ट्रिपल एससी पर काफ़ी प्रेशर है। और कोर्ट केस के माध्यम से भी यूपी ट्रिपल एससी को अब ये बताना है 7 दिन के अंदर 7 दिन भी कंप्लीट दोस्तों होने वाले हैं कि यूपी ट्रिपल एससी अब वो एग्ज़ाम कब कराएगा। तो बहुत सारे बच्चों के मन में दोस्तों ये कन्फ्यूज़न है कि अब हमें पैट की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और क्या वाकई सच में जो 30,000 वैकेंसी आ रही हैं, क्या उसमें पैट से पास करने के बाद जेई की वैकेंसी होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहूँगा, क्योंकि जी हाँ, मैं तो जो बात बोलता हूँ बिल्कुल बेधड़क बोलता हूँ। हो सकता है आप सभी को उससे दुख हो सकता है आप बहुत सारे बच्चों के लिए खुशी भी हो। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ तक मैंने अपने सोर्स के माध्यम से या जिस भी माध्यम से मैं जो भी चीज़ें निकाल कर आपके सामने अपनी बात रखता हूँ, देखिए उसके हिसाब से, और आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि अभी तक की जो जानकारी है उसके अनुसार तो दोस्तों जो 30,000 वैकेंसी आएगी पैट के बाद, जिसकी मुख्य परीक्षा अक्टूबर में होने की बात चल रही है, जिसमें पटवारी लेखपाल मुख्य परीक्षा है, तो दोस्तों उसमें जेई की वैकेंसी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि जो 30,000 वैकेंसी आएंगी कि उसमें टेक्निकल वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी। तीसरी बात, अब बच्चे सोच रहे हैं कि यार अगर हम पैट की तैयारी करें तो हमारा टेक्निकल छूट जाएगा, और टेक्निकल की तैयारी करें तो पैट छूट जाएगा। क्योंकि जब से पैट की एग्ज़ाम डेट घोषित हुई है, सबके मन में बस एक ही, सारे यूट्यूब चैनल पर, सारे बुक सेलरों पर,
सारे यूट्यूब चैनलों पर केवल एक ही बात चल रही है, यूपी ट्रिपल एस सी पैट, यूपी ट्रिपल एस सी पैट, यूपी ट्रिपल एस सी पैट। जबकि यूपी ट्रिपल एस सी पैट जो विशेषकर है दोस्तों, वो नॉन टेक्निकल वालों के लिए इतना नॉन टेक्निकल वालों के लिए ज़्यादा मायने रखती है, टेक्निकल वालों के लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती है। क्योंकि टेक्निकल वालों के लिए जो वैकेंसीज़ होती हैं उसमें कभी भी इस तरह की जो पैट की कंडीशन है वो नहीं रखी जाती। सबसे बड़ी बात आपको आरटीआई के माध्यम से दोस्तों एक बात जाननी है, ठीक है। मैं तब तक किसी बात को सही नहीं मानता जब तक किसी बात का कोई प्रूफ ना हो। आप आरटीआई ज़रूर लगाइएगा इस बात की दोस्तों। देखिए वीडियो ज़रूर लंबा हो रहा है, लेकिन जो भी मैं आपको बात बताऊंगा बिल्कुल स्पष्ट बताऊंगा और बिल्कुल सटीक जानकारी दूंगा, ठीक है। आप एक आरटीआई लगाइए। आरटीआई में आप ये क्वेश्चन कीजिए यूपी ट्रिपल एस सी के से, क्या जो जेई की वैकेंसियाँ होंगी उसके लिए भी क्या यूपी ट्रिपल एस सी ज़रूरी है या नहीं है। क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी ने दोस्तों जब भी नोटिफिकेशन जारी किया है पैट के संबंध में, उसने ये भी बताया है कि आपकी कौन कौन सी वैकेंसी यूपी ट्रिपल एस सी के अंतर्गत आएंगी। दूसरी बात, जो नोटिफिकेशन यूपी ट्रिपल एस सी को प्राप्त हुए हैं, ठीक है, उनमें 2000 के समथिंग, जैसा कि सभी हम भी पहले से बताते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी को 2000 वैकेंसियों के लिए जेई की वैकेंसी के लिए विज्ञापन मिला है, अध्याचन मिला है। तो क्या वो इसी 30,000 में वैकेंसी होगी या उसके बाद होगी। क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी ने आप सभी को बताया है कि जो पहली बार ये 30,000 वैकेंसियाँ होंगी दोस्तों, इसमें अधिकतर वैकेंसी का ब्यौरा दिया गया है कल के न्यूज़पेपर के माध्यम से। आप चाहे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो समूह गया प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 100 अंकों की। तो महत्वपूर्ण जो पद हैं दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे ये कल न्यूज़पेपर में आया था कि समूह गया के 30,000 पदों के लिए प्रारंभ। ये सब चीज़ें आपने पढ़ ली होगी, जिसमें लेखपाल के 7882, लिपिक के 8555, लेखा परीक्षक के 1303, ग्राम विकास के 1658, परिवार कल्याण के 9222, बाल विकास पुस्तकार के 3448 और नगर निकाय के 300। यानी कि टोटल मिला के इसमें कोई भी जो पद है दोस्तों टेक्निकल नहीं है। तो मैंने जहाँ तक जानकारी जुटा पाया हूँ दोस्तों कि ये जो 30,000 वैकेंसी पहली वाली होगी इसमें टेक्निकल पद दोस्तों नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए इतना फोकस भी आप यूपी ट्रिपल एस सी के पैट पर मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि आप पैट के लिए मत पढ़िए, कोई भी जो जिन्होंने भी जेई वाले बच्चे हैं, लेकिन मेरा इतना ज़रूर कहना आप सभी से, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है यूपी ट्रिपल एस सी जेई का, अगर संघर्ष जारी रहा और आप लोगों ने साथ दिया, ठीक है, और मैदान में जो भी लोग आप सभी के लिए मेहनत कर रहे हैं और जो 12 तारीख आपसे बताई गई है, देखिए अगर आप सब ने एक बार संघर्ष कर लिया जेई वालों ने, ठीक है, तो जेई की नई वैकेंसी भी तभी आएंगी दोस्तों जब तक आपकी पुरानी पूरी होंगी, ठीक है। तब तक आप ये समझ के मत चलिए कि हमारी कोई नई वैकेंसी भी आएगी, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी के पास कई सारे बहाने हैं कि अभी तो हम पहले ये वाला विज्ञापन पूरा करेंगे, उसके बाद ही जेई की नई वैकेंसी निकाल लेंगे। अगर आपको लगता है कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई के लिए हमें कुछ करना चाहिए तो दोस्तों आप बेशक साथ दें, ठीक है। अगर आपको नहीं लगता, अगर आप ये लिपिक परीक्षा या अन्य परीक्षा में की तैयारी करते हैं तो दोस्तों आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सीधे जेई की तैयारी ना करके नॉन टेक्निकल की तैयारी कर लीजिए, ठीक है। तो कहने का मेरा सार केवल इतना ही है कि जिन बच्चों को लगता है या जिन बच्चों की जानकारी के लिए मैंने जो बात बताई है कि जो पहली 30,000 वैकेंसी होगी इसमें जेई की वैकेंसी नहीं होगी दोस्तों अभी तक आंकड़े के अनुसार। अगर यूपी ट्रिपल एस सी का प्लान बदल जाए या यूपी ट्रिपल एस सी बच्चों की डिमांड को देखते हुए ये सोचे कि चलो हाँ यार टेक्निकल पद भी रखने चाहिए, तो दोस्तों इसमें फेरबदल हो सकता है। लेकिन अभी की करंट जानकारी के अनुसार दोस्तों जो 30,000 वैकेंसी हैं उसमें आपकी जेई की वैकेंसी नहीं है। दूसरी बात, जितने भी जेई वाले बच्चे हैं वो अपने आप को, अपनी जो टेक्निकल पढ़ाई है उसको भी ज़रूर जारी रखें, क्योंकि दोस्तों कहीं ऐसा ना हो कि अभी आप घर के ना रहें ना घाट के, पैट के चक्कर में रहें और उधर पता चले आपको कि एग्ज़ाम डेट घोषित हो गई है जेई की। क्योंकि जेई का जो टेक्निकल है दोस्तों काफ़ी ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन में तैयार कर लोगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे मैंने एक दिन अभी जो पीछे आपके लिए वीडियो बनाई थी पैट के संबंध में, मैंने बहुत सारे रीज़न बताए थे कि बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है, कोचिंग छोड़ दी है, कुछ का मन अब ऊब चुका है, कुछ की उम्र एज हो गई, किसी की शादी हो गई है, किसी ने प्राइवेट जॉब कर ली है, किसी के हालात नहीं है। तो बहुत सारे कारण हैं बच्चों,
कि जेई में इतना भारी इसलिए कंपटीशन भी नहीं होने वाला, और केवल आपको एक एग्ज़ाम देना और आप बन गए जेई। ठीक है, तो काम वो करो दोस्तों जिससे कि आप सभी का भला हो, इसलिए ऐसा काम कुछ ना करें आप जेई वाले बच्चे। ठीक है, जेई वाले बच्चे कि आप जिससे घर के रहे ना घाट के। ठीक है, कभी आपको ना यूपी ट्रिपल एस सी पैट मिले, और यूपी ट्रिपल एस सी पैट मिल भी गया तो कभी आप फिर इंतज़ार करते रहें कि जेई की वैकेंसी कब आएगी, उधर इतना आपका जेई का एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कहने का मतलब पूरी वीडियो का सार यही है कि दोस्तों जो 30,000 वैकेंसी हैं उसमें मेरी जानकारी के अनुसार दोस्तों अभी आपकी जेई की वैकेंसी नहीं आ रही हैं। हो सकता है दूसरे वाले चक्र में जो दूसरे वाले परीक्षा होगी, यानी कि वो फरवरी मार्च में जो इनका दूसरा विज्ञापन निकलेगा। ठीक है, और फरवरी मार्च की तो आप कहानी जानते हैं, किसने क्या देखा है, किसकी सरकार रहे ना रहे, कौन रहे ना रहे, हम आप रहे ना रहे। ठीक है, उसको हम कुछ नहीं कह सकते। तो इसलिए जो बच्चे परेशान हैं, देखिए मैं ये नहीं कहता आपसे कि आप पैट की तैयारी मत कीजिए। जो बच्चे परेशान हैं मुझसे पूछ रहे थे, इसलिए मैंने दोस्तों ये वीडियो बनाया है कि आप काम ऐसा करिए जिससे आप घर के भी रहें और घाट के भी रहें। यूपी ट्रिपल एस या आप जेई की, देखिए अगर आप पैट के लिए 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे टेक्निकल के लिए भी ज़रूर पढ़िए। मैं ये नहीं कहता आपसे कि आप पैट की तैयारी मत कीजिए, आप पैट की तैयारी भी कीजिए, और जो आपका मेन लक्ष्य है, जो आपका मुख्य सपना है, जो आपका जिसके लिए आपने पूरे 4 साल गंवाए हैं। ठीक है, जिसके लिए आपने 4 साल गंवा दिए दोस्तों, उसके लिए आप ज़रूर पढ़ें। तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों को मेरी बातें बोरिंग लगी हों, मेरी बातें उनको डिमोटिवेट करती हों, या बहुत सारे बच्चों को लगता है कि गजेंद्र सर तो ऐसी बकवास करने के लिए आ जाते हैं। ये बहुत गहरी बातें हैं दोस्तों जो मैं आप सभी के बीच कहने आया था, और ये बिल्कुल क्लैरिफिकेशन है दोस्तों। मैंने जानकारी करने के बाद ही मैं आप सभी के बीच में आता हूँ कि अभी कोई टेक्निकल वैकेंसी आपकी जेई की नहीं आ रही है। ठीक है, और जल निगम का अभी ये निश्चित नहीं है कि उसको यूपी ट्रिपल एस से कराएगा या यूपी पीएससी कराएगा। ठीक है, जिनको लगता है कि जल निगम की वैकेंसी आ रही है, ये आ रहा फलाना ढिमकाना, तो ऐसा अभी कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आपका मन करे तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी जेई की हर एक पॉइंट मुद्दा आपका चाहे जो भी हो, आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन हो दोस्तों, हमेशा मैं आप सभी के सामने वीडियो लेकर आता हूँ। तो अगर आपका मन करे, आपके ज़रा सा से भी दिल करे, आपकी इच्छा करे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और हाँ, आपने अपना कीमती समय निकाल कर दोस्तों इस वीडियो को देखा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट, आप इसको ज्वाइन कीजिए ज़रूर, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी जेई हो या पीईटी से रिलेटेड कोई भी जानकारी, आपको सबसे सटीक जानकारी वहाँ पर आपको दी जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।